नाज़रीन तीफ़ी भट्ट साहब की जो सी कब्र है उनकी ज़ोजा और उनकी वालदा के साथ बिल्कुल बनाई गई है। क्या मनाज़िर देखे जब तीफ़ी भट्ट साहब की कब्र खोदी गई। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको बताते चले कि नाज़रीन इस वक्त हम तीफ़ी भट्ट साहब जो जिस नाम से मशहूर थे तीफ़ी भट्ट साहब, ये बाबा जी जो से हैं तकरीबन 40 से 50 साल हो गए इस कब्रिस्तान में मौजूद है। निगरान है, इस कब्रिस्तान की निगरानी करते हैं। अपनी आंखों से इन्होंने उनकी वालदा, उनकी ज़ोजा और उनके भाई की कब्र यहाँ पर देखी। अलबत्ता तीफ़ी भट्ट साहब की कब्र भी इन्होंने अपनी आंखों से देखी। इनसे बात करते हैं। बाबा जी ये बताइएगा कि क्या मनाज़िर देखे जब तीफ़ी भट्ट साहब की कब्र खोदी गई। बेटे मैं बहुत देर से इधर कब्रें देखता रहा हूँ, लेकिन ये जो कब्र थी ना बहुत ही प्यारी मिट्टी, साफ़ सुथरी, बड़ी ठंडी मिट्टी थी, बहुत अच्छी कब्र थी। तो ये बताइएगा कि तीफ़ी भट्ट साहब के साथ और किन किन की कब्रें मौजूद हैं। इधर उनके भाई की यावर भट्ट की कब्र है, उनकी बेगम की कब्र है, उनकी वालदा की कब्र है। तो अक्सर व बेशतर आया करते थे, रोज़ आते थे, महीने बाद आते थे, हफ्ते बाद आते थे। तीफ़ी भट्ट साहब का आपके साथ रवैया कैसा था। बहुत अच्छा रवैया था। जब भी आते थे कि बाबा जी दुआ करो, जब भी आते थे कहते थे बाबा जी दुआ करो। खिदमत भी करते थे, ताउन करते थे। हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है, मोहब्बत थी आपके साथ। बहुत ही। तो रोज़ आते थे कि महीने बाद आते थे। रोज़ ही जुम्मे को अक्सर आते हैं और इस साथ ही रहते हैं। जब उनका दिल चाहे वो आते हैं। मतलब खसूसन जुम्मे को। हाँ, जुम्मे को आते थे, जुम्मे के बाद आते थे। हाँ, तो जब उनका दिल चाहता था वो आ जाते, साथ ही रहते हैं। तो जब उनका दिल चाहता। आखिर में क्या कहना चाहेंगे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। और घर वालों को सब्र करे। आमीन सुबह आमीन। ये आप देख सकते हैं कि नाज़रीन तीफ़ी भट्ट साहब की जो सी कब्र है उनकी ज़ोजा और उनकी वालदा के साथ बिल्कुल बनाई गई है।